नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। देश में मणिपुर राज्य है, वहाँ की स्थिति सभी को मालूम होगी और सुन भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे। कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जिनको देखकर दिमाग सुन्न हो जा रहा होगा कि अपने ही राज्य में अपने ही लोग इस तरह से कर सकते हैं, इतना बड़ा कर सकते हैं, ऐसा विनाश कर सकते हैं। देखिए, पिछले 83 दिनों से मणिपुर में जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं, जो हिंसा की घटना वहाँ पे हो रही है, जो आग लगाई वहाँ पे जा रही है, घरों को फूका जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है। और देखते 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 2 दिन पहले जो वीडियो हमारे सामने आया है, उसे देख के किसी का भी दिमाग सुन्न हो सकता है कि क्या आज़ाद भारत में भी ऐसा संभव है। क्या आपसी नफरत में लोग इतनी नीच हरकत कर सकते हैं? क्या आपसी नफरत में लोगों की इतनी इतनी गिरी हुई मानसिकता हो सकती है? उन तस्वीरों को देख के तो दिमाग में केवल यही विचार आते हैं कि आखिर कोई महिलाओं के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार कर सकता है तो आखिर कैसे कर सकता है। देखिए, मणिपुर जल रहा है, क्यों जल रहा है, क्यों लड़ रहा है, इस तरह के सवाल आपके मन में ज़रूर होंगे। तो आपको कुछ सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से मैं रेणु प्रीति देना चाहूँगी। देखिए, मणिपुर हमारे भारत का एक बहुत ही खूबसूरत राज्य है, जो ज़्यादातर जो है पहाड़ी हिस्सा है और बीच में जो उसकी राजधानी इम्फाल है, वो जो भूभाग है 10% भूभाग प्लेन का है। और मणिपुर में अगर हम बात करें तो मणिपुर में देखिए 3 समुदाय के लोग विशेष तौर पर रहते हैं। मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं, इसके अलावा वहाँ पे रहते हैं कुकी समुदाय के लोग और रहते हैं वहाँ पे नगा समुदाय के लोग। अब देखिए, मैतेई समुदाय के जो लोग हैं वो ज़्यादातर हिंदू लोग हैं, कुछ लोग उसमें मुसलमान भी हैं, विशेष समुदाय के लोग भी हैं। ऐसे में मैतेई समुदाय वहाँ पे काफ़ी पढ़ा लिखा समुदाय है। यही कारण भी है कि विधानसभा में अधिकतर विधायक मैतेई समुदाय के हैं और वो शिक्षित लोग हैं, नौकरी करते हैं। और जो पूरा पहाड़ी क्षेत्र है 90% जहाँ पे कुकी और नगा समुदाय के लोग रहते हैं, वो लोग खेती किसानी पर निर्भर हैं। मैतेई समुदाय की अगर हम बात करें तो संख्या में काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि मणिपुर में सबसे ज़्यादा मैतेई समुदाय रहता है, लेकिन केवल 10% भाग में। और जो संख्या में कम है लेकिन जगह जिनके पास ज़्यादा है मणिपुर में, वो है कुकी और नगा समुदाय के लोग। अब देखिए, मणिपुर में कुकी और नगा समुदाय के जो लोग हैं उन्हें वहाँ पे एक विशेष दर्जा दिया गया है, उन्हें एसटी कोटे में रखा गया है। और एसटी में रखने का मतलब वहाँ पे ये है कि उन लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त हैं। वो विशेष अधिकार ये है कि वो पहाड़ी क्षेत्रों में तो रह ही रहे हैं, खेती किसानी कर ही रहे हैं, वहाँ पे तो उनकी ज़मीनें हैं ही, लेकिन इसके साथ ही वो मणिपुर के इम्फाल राजधानी में भी अपनी ज़मीन खरीद सकते हैं, रह सकते हैं, उन्हें पूरी छूट है। लेकिन मैतेई समुदाय केवल इम्फाल में रह सकता है, वो पहाड़ी प्रदेश में नहीं रह सकता, वहाँ पे ज़मीन बिल्कुल नहीं खरीद सकता। इसलिए मैतेई समुदाय दशकों से, काफ़ी समय से ये मांग कर रहा था कि कुकी और नगा समुदाय की तरह उन्हें भी विशेष दर्जा यानी कि एसटी कोटे में रख दिया जाए, ताकि वो भी जो कुकी और नगा समुदाय की तरह खेती कर सके, अपनी ज़मीन खरीद सके और वो भी कुकी नगा समुदाय की तरह विशेष दर्जे पर एसटी कोटे पर आ सके। तो ऐसी मांग काफ़ी समय से उनकी चल रही थी और अभी हाल ही में जब 3 मई को मणिपुर के जो हाई कोर्ट है वहाँ से जो जज वहाँ पे थे, उन्होंने कहा ठीक है, हम मैतेई समुदाय की इस मांग पर विचार करेंगे, केवल इतना ही कहा था। और 3 मई से वहाँ पे दंगे देखने को मिल रहे हैं, कहीं आग लगाई जा रही है, कहीं घर तोड़े जा रहे हैं। अब कुकी समुदाय, नगा समुदाय कहता है कि मैतेई समुदाय के लोग आते हैं उनके घरों को तोड़ते हैं, लेकिन मैतेई कहता है कि कुकी और नगा आकर ऐसा कर रहे हैं। लेकिन देखिए, विरोध वहाँ पे लगातार जारी है, आगजनी वहाँ पे लगातार जारी है। मुद्दा केवल इतना था कि मैतेई को एसटी कोटे में आना था और हाईकोर्ट के जज ने कहा था कि हम इस पर विचार करेंगे। तो फिर इतना विरोध क्यों है? दरअसल जो नगा और कुकी समुदाय के लोग हैं वो नहीं चाहते कि मैतेई समुदाय को ये दर्जा मिले, क्योंकि देखिए मैतेई समुदाय काफ़ी संख्या में है। अगर काफ़ी संख्या में रह रहे लोगों को ऐसा मानना है कुकी और नगा का कि उन्हें अगर एसटी कोटे में दे दिया जाएगा तो वो ज़्यादातर ज़मीनें वहाँ पे अपनी खरीदेंगे, खेती किसानी करेंगे। तो कुकी और नगा को लगता है कि शायद एक तो वैसे भी शिक्षित है मैतेई समुदाय के लोग, वो हाशिए पर चले जाएंगे और कुकी और नगा समुदाय के लोगों के लिए फिर नौकरी मिलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैतेई समुदाय कहता है कि कुकी और नगा समुदाय तो मणिपुर में मूल निवासी ही नहीं है, वो तो कहीं से आकर वहाँ बसा है, वो तो प्रवासी है और उसे इस तरह से विशेष दर्जा उनके राज्य में किसी बाहर से आए लोगों को विशेष दर्जा दिया जा रहा है, उनको ज़मीनें नहीं मिल रही है मैतेई समुदाय को। तो ये उन दोनों का आपसी मानना है, इसलिए वहाँ पे लगातार प्रदर्शन, लगातार आगजनी की घटनाएं, लगातार हिंसा देखने को मिल रही है, घर तोड़े जा रहे हैं। देखिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब 2 दिन पहले, और वो भी बहुत पुरानी बात है, ये मई की बात है, और अब जुलाई में जाके जब वो वीडियो वायरल हुआ, जिस तरह से महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनकी परेड कराई जा रही थी, वो बहुत ही शर्मनाक है। वो दिल को झकझोर देने वाला है कि क्या ऐसा
ऐसी मानसिकता लगते हैं लोग आज के इस समय में भी, लोग महिलाओं के प्रति ऐसी मानसिकता रख रहे हैं, या आपसी नफ़रत में उनकी मानसिकता इस लेवल पे चली गई है कि वो ये सब करेंगे। ये बहुत ही शर्मनाक है। और जब ये वीडियो वायरल हुआ तब जाकर कहीं जो चुप्पी साधे राजनेता थे उन्होंने इस पर निंदा करी, उन्होंने ट्वीट करा, तब जाकर कहीं एफआईआर लिखी गई जब वीडियो वायरल हुआ, और तब जाकर ये कहा जा रहा है कि अब हम न्याय दिलाएंगे, अब हम गुनहगारों को सजा दिलाएंगे, अब अपराधियों को पकड़ा जा रहा है। लेकिन देखिए, जब राज्य में हिंसा बढ़ रही थी, जब ये मुद्दा उठ रहा था, अगर तभी वहाँ पे निंदा की जा रही होती, अगर एक्शन लिया गया होता, तो शायद जो हालात अभी वहाँ पे बने हुए हैं वो नहीं बने होते। अब वहाँ पे जो गुनहगार हैं, जो अपराधी हैं, तोड़फोड़ देखिए हो चुकी है, कई हज़ार 9,000 लगभग लोग बेघर हो चुके हैं, वो कैंपों में रहने को मजबूर हैं इस डर से कहीं उनकी ना हत्या कर दी जाए, उनका कोई परिजन उनसे ना बिछड़ जाए, इस डर से वो लोग कैंपों में रह रहे हैं। लेकिन देखिए, सोचिए, इस मुद्दे पर अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। वहाँ पे ज़रूर सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है, कर्फ्यू वहाँ पे लगा दिया गया था, इंटरनेट बैन कर दिया गया था, इंटरनेट चालू हुआ था। इस तरह से अब जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, दिल झकझोर देने वाली हैं। समाधान कब निकलेगा किसी को नहीं पता, है ना। अपराधियों को सज़ा मिलेगी नहीं पता, न्याय मिलेगा नहीं पता, वो तो बात की बात है, देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से वहाँ के लोग जो सह रहे हैं, जो वहाँ के स्थानीय निवासी सह रहे हैं, जो मरहम उन्हें मिला है, जो घाव उन्हें मिला है, माफ़ कीजिएगा, जो घाव उन्हें मिला है, क्या उस पर मरहम लग पाएगा? क्या उन घाव को भर पाएंगे? कि वो तो पिछले 83 दिनों से सब सह रहे हैं, वहाँ तो किसी ने एक्शन लिया नहीं, कुछ किया नहीं, और अब जाकर जो निंदा की जा रही है वाकई में बहुत शर्मनाक है। और ये जो महिलाओं की तस्वीरें निकल कर सामने आई थी नग्न अवस्था में, निर्वस्त्र करके, ये आज नहीं कल नहीं बल्कि सदियों तक याद रखा जाएगा कि भारत के एक राज्य में ऐसा भी कुछ हुआ था। इस तरह लोगों की मानसिकता आपसी नफरत में बैठ गई थी कि उन्होंने अपने ही खूबसूरत राज्य को पहले तो तहस नहस से किया और अपने ही खूबसूरत राज्य की महिलाओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया। खबर पर क्या कहेंगे आप इसको लेकर, क्योंकि तस्वीरें आप भी देख रहे हैं, खबर आप भी सुन रहे हैं, क्या लगता है आपको, क्या है आपकी विचार, क्या है आपकी राय, एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर यदि कोई आपको जानकारी हो तो आप वो बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। और इस तरह से खबरों को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।